सुंदरता और आध्यात्मिकता का शक्तिशाली प्रतीक यानी मस्जिद में लगा हुआ ये सैंडेलियर झूमर। रॉयल ओपेरा हाउस यानी ओमानी वास्तुकला, विलासिता और कलात्मक भावना का अद्भुत नमूना। क्रूज यानी शांति, रोमांस और आश्चर्य का अद्भुत मिश्रण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है दोस्तों। ओमान के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सुल्तान काबूस का ग्रैंड मॉस्क, रॉयल ओपेरा हाउस, कुर्रम बीच जाएंगे और शाम को करेंगे 2 क्रूज। सही है ना? वैसे आज 2 मार्च है। हमने 3.5 दिन में ओमान की टूर कर ली, लेकिन अगर आप चाहो तो 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं। सूर में नाइट स्टे कर सकते हैं, अच्छी जगह है, और एक डेजर्ट में भी जा सकते हैं। तो कम से कम 4-5 दिन की टूर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमने 3.5 दिन में ख़त्म कर दी, क्योंकि हमने एक ही जगह रहने का आयोजन किया, दूसरी जगह गए ही नहीं। डे टूर कर ली हमने। 2 दिन लोकल में घूमे और 2 दिन आउटसाइड मस्कत गए। तो 4-5 दिन काफ़ी है ओमान के लिए मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है, यहाँ टैक्सी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, प्राइसिंग। तो आपको रेंटे कार करके गाड़ी खुद चलाएंगे तो और मज़ा आएगा। रोड्स आर गुड, सिस्टम इज़ गुड। आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। तो आ गए हम लोग मॉस्क में, किंग काबूस के मॉस्क में आ गए हैं। दिस इज द मॉस्क। सुबह 8 से खुला रहता है हमारे लिए, विजिटर्स के लिए। 8 बजे के बाद 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है। 8 से 11 के बाद अगर आप आए तो 8 से 11 में ही आए इस मॉस्क में विजिट के लिए। समझ रहे हैं? देखिए ये गेट की बारीकी तो देखिए जरा, कितनी बारीक डिटेल है, कारीगरी कितनी खूबसूरत है। गेट कितना ऊंचा, हाइट में कितना ज़्यादा। देखिए ये नज़दीक से भी देखिए, सुपर्ब आर्ट। ये मॉस्क का झूमर, मतलब ये मॉस्क के झूमर और गुंबद दोनों एकदम मनोरम और प्रसिद्ध है। वुडन सीलिंग भी देखिए आप। मध्य पूर्व में सबसे शानदार और बढ़िया धार्मिक संरचना में से एक है, जो हमें आध्यात्मिकता और ओमानी वास्तुकला का मिश्रण लगता है। हमें खूबसूरत मॉस्क, खूबसूरत वास्तुकला, भव्य क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर जबरदस्त। मेन हॉल में ये जो झूमर है वो एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा झूमर माना जाता था, जिसकी हाइट 45 फीट है, डायमीटर 26 फीट है, वेट 8.5 टन है, और इसमें 6 लाख क्रिस्टल यूज़ किए गए हैं और तकरीबन 1122 हेलोजन लैंप यूज़ किए गए हैं। इस मॉस्क में जो कारपेट है वो दुनिया की सबसे बड़ी हैंडमेड कारपेट है, जो 600 महिलाओं ने 4 साल में बनाई थी। उसका स्क्वायर मीटर है 4343 स्क्वायर मीटर। दुनिया की सबसे बड़ी हैंडमेड कारपेट सिंगल पीस है यहाँ। और ये भी देखिए डिज़ाइन, डिटेलिंग खूबसूरत। पिलर साइज मिनिमम 12 फीट डायमीटर, लेकिन इट इज़ आर्टिफिशियल लग रहा है, क्योंकि उसमें से एयर कंडीशन सर्विस निकाली है, क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन वगैरह, ये AC। डायमीटर देखिए,
बहुत बड़ा है। ठीक है। देखिए कारपेट का नज़ारा, खूबसूरत कारपेट। और वॉल पर की जो डिज़ाइन है वो भी देख लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, बारीकी, सब कुछ। और हम आ गए बाहर, गार्डन देखिए बाहर, सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये जो फ्लाईओवर जा रहा है उसके ऊपर से भी ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। गार्डन इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है, बीच बीच में पेव्ड एरिया है, फ्लावर्स है। यहाँ कोई भी विज़िट के बाद थका हुआ टूरिस्ट आके शांति और चिंतन मनन कर सकता है। लेकिन जब भी छाया हो, शेडो हो, जब भी यहाँ चिंतन मनन हो सकता है। अभी तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, सच ए वंडरफुल गार्डन इट इज़। इस मॉस्क की ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो डॉम है, जो यहाँ से दिखता है, 50 मीटर डायमीटर का है। उसके नीचे ही झूमर है और उसकी रचना ऐसे की गई है कि ऊपर से भी नेचुरल लाइट अंदर जा सके। वो हिसाब से आर्किटेक्चर, वास्तुकला है इस मॉस्क की। ब्यूटीफुल ना। So we are at Kurram Beach, Oman. So we are at Kurram Beach. कैसा लग रहा है संजय भाई? विजय भाई क्या कर रहे हैं? शीतल हवा खा रहे हैं। शीतल हवा खा रहे हैं। कौन सी शीतल? शीतल हवा। अभी हम आ गए दूसरे क्षेत्र पे, कुर्रम बीच के अदर साइड पे। यहाँ एक बड़ा सा होटल भी है, क्राउन प्लाजा, और ये छोटा सा बीच भी है। गर्मी ज़्यादा है तो हम लोग बीच की मज़े ले नहीं पाएंगे अभी, जस्ट देख लिया और आगे बढ़ते हैं रॉयल ओपेरा हाउस देखने के लिए। द बेस्ट थिंग इन द ओमान इज़ रॉयल ओपेरा हाउस। ऐसा ओपेरा हाउस हमने कभी देखा नहीं, जो एडजस्टेबल भी है, स्टेज भी एडजस्टेबल है और बैल्कनी और क्या बोले सीट भी एडजस्टेबल है। स्टेज को लंबा करने के लिए कुछ आगे की सीटों की लाइनें हैं, वो अंदर चली जाती है और स्टेज आगे आ जाता है, और साइड में बालकनी भी अंदर चली जाती है, तो स्टेज लंबा बड़ा हो जाता है। वंडरफुल। आइए देखते हैं, चलते हैं अंदर। सफ़ेद संगमरमर का शानदार नज़ारा, यानी रॉयल ओपेरा हाउस, और बीच बीच में ये डेक और फ्लावर्स और प्लांट्स, खूबसूरत। और ये सीलिंग में वुडन नक्शीदार वुड्स नक्शी काम किया गया है, क्राफ्टिंग है। ये एंट्रेंस लॉन्ज है बाहर का, मेन हॉल बाकी है अभी, लेकिन ये भी कितना खूबसूरत है। देखिए, रॉयल ओपेरा हाउस की विजिट करना यानी कि पत्थर, संगीत और प्रकाश की एक कविता की दुनिया में कदम रखना। ब्यूटीफुल। ये वीडियो 1% भी जस्टिफाई कर नहीं सकता इसकी टेक्निक और ब्यूटी को। और ये आगे की सीटें हैं वो अंदर चली जाती है, स्टेज आगे आ जाता है, साइड में जो बालकनी है वो भी अंदर चली जाती है। अमेजिंग अरेंजमेंट, हाइड्रोलिक। हमने तो वहाँ
होते हुए देखा। वीडियो में नहीं आया लेकिन फिजिकली वी हैव सीन। देखिए ये बालकनी प्रेक्षकों के लिए कितनी ब्यूटीफुल बनाई गई है। अगर आप रूबरू में देखोगे तो ही इसका ब्यूटी का पता चलेगा। वैसे मुझे देखा है और ये वीडियो में आ रहा है उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए ये सीट नीचे चली गई, स्टेज आगे आ जाएगा। हमने आपको बोला था ना गार्डन खूबसूरत लग रहा है मॉस का। ये फ्लाईओवर से दिख रहा है, ब्यूटीफुल। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे ओमानी 2 क्रूज 4 से 6 है। तो आइए चलते हैं क्रूज के पॉइंट पे। लैंडस्केप देखिए, लगता है ना ओमान पहाड़ों और वनस्पति का मिश्रण। और रास्ते देखिए कितने खूबसूरत बनाए गए हैं, जैसे कहीं हम यूरोप या कहीं और चले गए। ये कहाँ जाता है? सीधा छेड़े पे लास्ट पॉइंट। So we have come for 2 cruise here. 4:30 बजे है क्रूज, 2 क्रूज। तो we are waiting for cruise ship। ये जो वहाँ से दिख रहा था पूर्व बीच, शायद यही पत्थर है। नाइस एटमॉस्फेयर एंड वेदर हियर। माहौल भी अच्छा है, पहाड़ों के बीच है। इधर पहाड़ है और इधर सी बीच है। सो मेनी शिप्स आर हियर, बोट्स आर हियर। वेलकम टू शिप सुल्ताना। सुल्ताना तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। यस, कहाँ ले रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं हमको? हम जा रहे हैं सेंटोरिनी आइलैंड, ग्रीस। ग्रीस जा रहे वी आर गोइंग टू ग्रीस। भाई ध्यान आप जनता में बोट क्या कैट पॉइंट लगता है ये रॉक कैट जैसा, मुझे तो लगता है। आपको लगता है क्या? जो चीज़ हम व्यू करने वाले हैं वो पूरे एरिया को अरब का नॉर्वे कहा जाता है। तो अरब का नॉर्वे का मुआयना करते हैं 2 क्रूज के जरिए। आइए, इस 2 क्रूज की प्राइस है 10 to 12 रियल। उससे आप 225 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इंडियन रुपीज़ आ जाएंगे, जिसमें ओमानी कॉफ़ी मिलती है छोटी सी। और साथ में अभी तो क्या बोलते हैं, इनका त्यौहार चल रहा है ना, इसीलिए डेट्स देते हैं। तो एंजॉय करते हैं ओमानी क्रूज।
स्पॉट, तो यहाँ एक दिन पूरा आप ओमान में एक आइलैंड पे जा सकते हैं, वहाँ वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं, स्नोकेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा दिन चाहिए और काफ़ी दूर है वो आइलैंड शायद, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाटर स्पोर्ट। सनसेट के साथ ही हमारी ओमान की एक दो क्रूज़ ख़त्म हो जाएगी और हमारी टूर का भी इसके बाद डिनर के बाद एंड हो जाएगा। कल हम चले जाएंगे अबू धाबी और वहाँ से जाएंगे शायद बेंगलोर या मुंबई। तो हमने एक नया कंट्री देखा, जाना, पहचाना। पहले तो हम ऐसा इम्प्रेशन लेके आए थे ओमान में कि वहाँ तो डेजर्ट ही होंगे और कुछ डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन थैंक यू वेरी मच क्या बोलते हैं सुल्तान काबूस, जिन्होंने ओमान को इस लेवल तक पहुंचाया, डेवलप किया और अपनी अलग पहचान दी, ओमान को डेवलप कंट्री बना दिया। वो शायद हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे राष्ट्रपति, उनके शिष्य थे। तो जब भी शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ विज़िट करने को आए थे तो सब प्रोटोकॉल छोड़ के सुल्तान काबूस उनको एयरपोर्ट पे लेने गए थे। तो ओमान में जो भी डेवलपमेंट है सुल्तान काबूस की वजह से है। इतने बढ़िया से रोड है और क्या बोलते हैं पहाड़े है, ब्यूटी है, नेचुरल सीनरी है, वाटर स्पॉट है, क्या कुछ नहीं है, शॉपिंग है, बढ़िया सूक है, ट्रेडिशनल सूक है। तो वेरी गुड कंट्री। इस कंट्री ने हमें काफ़ी कुछ जानने, पहचानने का, मिलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच ओमान। यहाँ से हमने कुछ सीखा, जाना, पहचाना। तो अगली बार कहीं और जाएंगे, कहीं और घूमेंगे फिरेंगे और आपको दिखाएंगे इस चैनल की ओर से। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। इस चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड या ये सीरीज़ अच्छी लगी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हमारी इस ट्रिप में ऑर्गेनाइज करने के लिए राकेश भाई डिमर का स्पेशली थैंक यू बोलते हैं। और अगर आप ओमान विज़िट करें तो सूर अवश्य विज़िट करें। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन द ओमान। समंदर के किनारे है और 2-3 पॉइंट बहुत बढ़िया है। तो यू मस्ट नॉट मिस द सूर इफ़ यू आर विजिटिंग ओमान।
लास्ट डिनर ऑफ द ओमान। ओमान में हमारा लास्ट डिनर है, यहाँ करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट में। बढ़िया रेस्टोरेंट है सुना है। तो अभी चल रहा है, क्या नाम है, रमज़ान चल रहा है, तो 6:30 तो बज गए, 6:30 7 बज गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, रेस्टोरेंट तो चालू हो जाता है। तो आइए अंदर चलते हैं। ये पूरी डिश स्कीम चल रही है रमज़ान में 1 रियाल में, यानी 225 रुपीज़ में, ओनली 225 रुपीज़ पूरा डिश। ये भी देख लीजिए, प्रमोशन तो यहाँ होता है, जेन्युइन प्रमोशन। हमारे इंडिया में तो प्रमोशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या चलता है। ये भी 1 रियाल में है, 225 रुपीज़ में। तो बढ़िया डिनर है, आइए डिनर कर लेते हैं और फिर आपको बाय बाय कर लेते हैं।